हेलो स्टूडेंट्स, तो ब्लड रिलेशन में आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम फैमिली ट्री निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ओके, सी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ए, ओके, ये इंफॉर्मेशन दी है। एंड क्वेश्चन इज इफ ए इज़ अ मदर ऑफ डी देन हाउ ए इज़ रिलेटेड टू सी। और यहाँ पे सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है। तो जैसे कि हमने नोटेशन तय किए थे, फॉर मेल वी विल राइट अ प्लस साइन, फॉर फीमेल वी विल राइट अ माइनस साइन। फॉर सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर सिस्टर या ब्रदर सिस्टर के लिए हम एक डैश देंगे दोनों के बीच में, और हस्बैंड और वाइफ रहेंगे तो उनके बीच में हम इज इक्वल टू का साइन देंगे, ओके। तो इस नोटेशन का यूज़ करके हमें एक फैमिली ट्री निकालना है ताकि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो और हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। अभी देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है और इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली नहीं दे सकते हैं। तो देखो, एक फैमिली ट्री बनाते हैं। ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो पहले देखो, वो सेम जनरेशन में आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आर कम इन सेम जनरेशन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज मैरिड टू बी, ओके। तो आगे लिखा है, इसमें से हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है अभी तक पता नहीं चला, इसलिए हमने इनके जेंडर नहीं लिखे हैं। तो देखो, सी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ए, ओके। ए की सास कौन है? सी है। मदर इन लॉ मतलब सास, ओके। तो आगे इस स्टेटमेंट को हम बाद में लिखते हैं। तो आगे देखो, इफ़ ए इज़ अ मदर ऑफ डी, ए इज़ मदर ऑफ डी। अभी देखो, ए का जेंडर मुझे पता चल गया, मदर है, इसलिए यहाँ माइनस साइन देता हूँ। और मदर ऑफ डी है, तो ए से डी आता है, इसलिए ए के नीचे हम डी को लिखेंगे। देन हाउ ए इज़ रिलेटेड टू सी, ओके। तो क्वेश्चन इज हाउ ए इज़ रिलेटेड टू सी। तो आगे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन को हमने होल्ड पे रखा था, ये स्टेटमेंट को। तो अभी देखो, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड हो गया। अभी सी इज़ अ मदर इन लॉ, मतलब सी जो है ए की सास है, और सी निकालता हूँ। और मदर इन लॉ जो फीमेल होती है तो यहाँ माइनस साइन देता हूँ। तो ये वाइफ है बी की, और बी की मदर सी है, तो सी जो है वो ए की सास हुई। तो ये ऐसा फैमिली ट्री से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी देखो, हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ ए इज़ रिलेटेड टू सी। ए और सी के बीच में रिश्ता पूछा है। तो देखो, यहाँ सी के बारे में नहीं बताना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में तो बताया है सी इज़ द मदर इन लॉ, तो वो तो आंसर नहीं है। हमें पूछा है ए के बारे में। तो ए कौन हुई? ए हुई डॉटर इन लॉ, ओके। सो ए इज़ अ डॉटर इन लॉ, ओके। तो देखो, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? बेटी की वाइफ को हम डॉटर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज इफ बी हैज अ सिस्टर ई, तो बी की सिस्टर ई है, ओके। तो ई सिस्टर है मतलब फीमेल है, यहाँ माइनस साइन देता हूँ। हु इज मैरिड टू एफ, दिस हु कम्स फॉर ई, ओके, मतलब ई इज मैरिड टू एफ, ओके। तो ई और एफ के बीच में हम इज इक्वल टू का साइन देंगे और दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। ई इज अ वाइफ, देन एफ इज अ हस्बैंड। देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन है, देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई। तो एफ ई का कौन हुआ, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है एफ इज अ हस्बैंड ऑफ ई, ओके। अभी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि हाउ एफ इज रिलेटेड टू सी, यहाँ पे ई की जगह पर सी होता, तो हम कैसे आंसर देते? तो देखो, सी जो है, जो सी यहाँ पे है, ओके, सी का बेटा बी है और उसकी सिस्टर ई है, तो इसका मतलब सी की बेटी ई हुई, ठीक है। तो ये जो सी की डॉटर है उसका हस्बैंड एफ है, तो डॉटर के हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं? सन इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डॉटर का हस्बैंड जो होता है वो सन इन लॉ होता है, और
बेटी की वाइफ जो होती है वो डॉटर इन लॉ होती है, ठीक है। और यहाँ पे ए के एंगल से हम देखेंगे तो हस्बैंड के मदर को हम क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ बोलेंगे, ओके। और वाइफ के मदर को भी हम मदर इन लॉ ही बोलेंगे। तो इस तरह से हमें रिलेशन भी याद रखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम एक फैमिली ट्री निकाल के सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ओके। तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है। तो इसको हम पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए है, पहले तो देखो जनरेशन गैप, उसमें ए और बी एक ही जनरेशन के हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक ही जनरेशन के होते हैं। तो देखो हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे तो इज इक्वल टू का साइन देंगे। तो ए और बी के बीच में हम इज इक्वल टू का साइन देते हैं। अभी ए हस्बैंड है मतलब मेल है, तो इसके सर के ऊपर प्लस साइन देते हैं। बी वाइफ है, फीमेल है, तो यहाँ माइनस साइन देते हैं, ओके। अभी देखो C इज अ सन ऑफ ए, ओके। तो C जो है वो A का सन है। तो देखो सन मतलब अभी नेक्स्ट जनरेशन, ओके। सन, तो सन जो है फादर से या मदर से आते हैं, तो A तो है फादर, ओके, और उसका सन C है। तो मैं C को A के नीचे, ठीक A के नीचे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो C और सन है, तो सन का जेंडर मेल होता है, तो यहाँ प्लस साइन, ठीक है। अभी D इज अ डॉटर ऑफ B, ओके। तो D कौन है, डॉटर है B की। तो B के नीचे D को मैं निकाल सकता हूँ, ये हो गई नेक्स्ट जनरेशन, और ये हो गया D। और D डॉटर है मतलब फीमेल है, तो यहाँ माइनस साइन देता हूँ। तो देखो मेल रहेगा तो प्लस साइन, फीमेल रहेगा तो माइनस साइन। और ये A का सन C है, D की डॉटर, B की डॉटर D है। अभी ये देखो ये सिबलिंग हो गए, भाई बहन हो गए, तो उनके बीच में मुझे डैश देना है, तो यहाँ पे एक डैश दे दो, ठीक है। अभी देखो F इज़ अ डॉटर ऑफ G। अभी ये एक अलग स्टेटमेंट है, यहाँ पे F नहीं है और G भी नहीं है, तो F इज़ अ डॉटर ऑफ G। अभी G मदर है या फादर है ये मुझे फिक्स मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं G लिखता हूँ और G के नीचे F लिखता हूँ, ओके। और F कौन है, डॉटर है, इसलिए यहाँ मैं माइनस साइन देता हूँ, ठीक है। अभी देखो C इज अ फादर ऑफ F, ओके। C जो है वो F का फादर है, तो C यहाँ पे है, तो C के नीचे मैं F को निकाल सकता हूँ, ये हो गया F, ओके। तो F का जेंडर मुझे पता चल गया इस स्टेटमेंट में, डॉटर का है, डॉटर मतलब फीमेल, तो यहाँ लिख लिया। और F जो है वो डॉटर है G की, ओके। तो F जो है C की भी डॉटर है और F जो है G की भी डॉटर है। तो जिसमें से C तो फादर है तो G मदर रह गई, ओके। ये फादर है, C फादर है, तो G मदर होगी। तो मदर मतलब फीमेल, इसलिए उसके सर के ऊपर हम माइनस साइन देते हैं, ओके। तो अभी इसको और इसको, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे F का फादर C है और F की मदर G है, तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, इसलिए इज इक्वल टू साइन दो और यहाँ G लिखो और यहाँ माइनस साइन, ओके। तो यहाँ देखो F का फादर C और F की मदर G, ओके। तो ये हो गया एक फैमिली ट्री डायग्राम, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ A इज रिलेटेड टू F। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें A के बारे में पूछा है, F के बारे में नहीं पूछा है। तो A के बारे में हमें बताना है। तो देखो A जो है, तो ये यहाँ पर है A, उसके बाद C आता है और C से F आता है। तो A जो है वो C का फादर है और C जो है वो F का फादर है, मतलब A जो है वो ग्रैंडफादर हो गया, ठीक है। A इज अ ग्रैंडफादर, ओके। अभी यहाँ हम ग्रैंड डॉटर आंसर दे देते तो वो गलत हो जाता,
क्योंकि एफ ग्रैंड डॉटर तो है मगर हमें पूछा ए के बारे में है, तो ए कौन है, ग्रैंडफादर है। ठीक है, अभी देखो सेकंड, हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। ओके, तो सी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो सी का फादर ए है और ए की वाइफ बी है, तो बी जो है वो सी की मदर हो गई। ठीक है, तो हाउ सी इज रिलेटेड, तो बी के बारे में हमें नहीं पूछा है, हमें सी के बारे में पूछा है। बी तो मदर है मगर सी कौन है, सी सन है, तो हम यहाँ लिखेंगे सन। ओके, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है, हमें पूछे सी के बारे में है और हम बता रहे हैं बी के बारे में। अभी मैं यहाँ मदर लिख लेता तो वो गलत हो जाता, तो सी के बारे में पूछा है और सी कौन है, सन है। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन, हाउ जी इज रिलेटेड टू बी। ओके, तो जी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, जी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो जी का जो हस्बैंड है वो सी है और सी की मदर बी है। ओके, तो हस्बैंड्स मदर मतलब कौन होता है, हस्बैंड्स मदर होती है मदर इन लॉ, मगर हमें बी के बारे में नहीं पूछा है, जी के बारे में पूछा है। ओके, तो जी हो गई डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एक फैमिली ट्री निकाल के। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा है ए इज बीज सिस्टर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज अ बीज सिस्टर, सी इज अ बीज मदर, डी इज अ सीज फादर। ओके, तो इस तरह से अगर हम सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे। देन ए इज बीज सिस्टर, तो देखो ए एंड बी दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो ए जो है वो सिस्टर है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए इज अ बीज सिस्टर। ओके, ए का जेंडर मुझे मालूम है क्योंकि ए इज अ सिस्टर। अभी बी जो है वो सिस्टर भी हो सकता है, हो सकती है, या ब्रदर भी हो सकता है। आगे लिखा है सी इज अ बीज मदर। ओके, तो देखो सी के नीचे बी आएगा क्योंकि सी मदर है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ सी और सी के बाद आएगा बी। ओके, बी सी की मदर है तो माइनस साइन, और देखो बी की सिस्टर ए है तो यहाँ पे लिखता हूँ ए। आखिर डी इज सीज फादर। ओके, जो डी है वो सी का फादर है, तो सी के ऊपर डी आएगा। ओके, क्योंकि फादर से ही सन या डॉटर आती है। तो देखो ई इज अ डीज मदर। ओके, तो ये और ऊपर गया, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब डी के ऊपर ई आएगी। ओके, तो इसको फिर से बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे ई से आया डी से आई सी और सी से आया बी। ओके, और बी की सिस्टर है ए। ओके, ये है बी की सिस्टर और ये डी का जेंडर हमने प्लस निकाला। ई जो है वो ई है मदर है किसकी, डी की, तो यहाँ माइनस साइन। ओके, तो इन सबको मिला के हमने एक फैमिली ट्री निकाल ली है। तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, तो ए जो है वो बी की सिस्टर है और बी जो है वो सी की डॉटर या ब्रदर है। अभी बी का जेंडर हमें एग्जैक्टली बताया नहीं है, इसलिए यहाँ हमने प्लस या माइनस साइन नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे डी की बेटी सी और सी की बेटी ए, तो ए जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर हुई। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर कहाँ लिखा है, ऑप्शन ई में। ओके, यहाँ ऑप्शन डी चाहिए, ऑप्शन डी में लिखा है ग्रैंड डॉटर, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। ओके, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी देखो अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते कि हाउ ए इज रिलेटेड टू ई। ओके, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू डी की जगह ए रहता, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, तो इन दोनों में का अगर रिलेशन पूछते
तो क्या आंसर आता। ओके, तो देखो ई का बेटा है डी, डी की बेटी है सी और सी की बेटी है ए। तो ए जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर किसकी, ई की। ओके, और सिमिलरली ई जो है, ई इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए। ओके, तो ये रिलेशन ध्यान में रखो कि बेटे के बेटी की बेटी। ओके, मतलब ये फोर्थ जनरेशन में जब जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर बन जाती है, और फोर्थ जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। यहाँ पे देखो ई इज अ फीमेल है तो फादर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मदर। ओके, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दया इज अ ब्रदर ऑफ अनिल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। ओके, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेटमेंट लेके हम उसको पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो दया इज अ ब्रदर ऑफ अनिल, तो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे है दया और ये ब्रदर है तो ब्रदर के बीच में एक डैश और यहाँ पे आएगा अनिल। आगे दया इज अ सन ऑफ चंद्रा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सन, कौन है, दया है, और किसका है, चंद्रा का है। ओके, तो देखो यहाँ चंद्रा दया के ऊपर आएगा या आएगी। ओके, तो ये चंद्रा जो है वो ऊपर आएगी, क्यों, क्योंकि ये जो है ये फादर या मदर है। ओके, तो यहाँ पे देखो दया के नीचे अगर चंद्रा लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दया इज अ सन, सन जो होता है वो माँ के या पिता के बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ चंद्रा। तो अभी मुझे चंद्रा का एग्जैक्टली जेंडर पता नहीं है, यहाँ पे ये चंद्र हो सकता है या चंद्रा, दोनों में से एक, माँ या फादर दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ से मैं एक डाउनवर्ड आरो निकलता हूँ, इसका मतलब चंद्रा से दया आया है। ओके, एंड दया इज द सन, सन का जेंडर प्लस होता है। और देखो अनिल का जेंडर हमें अभी भी पता नहीं है, दया इज अ ब्रदर ऑफ अनिल, को दया के बारे में मालूम है, अनिल के बारे में अभी भी मालूम नहीं है। तो अगर नाम से देखा जाए तो ये मेल लगता है। तो आगे देखते हैं, बिमल इज अ चंद्राज फादर। ओके, तो बिमल जो है वो चंद्रा का फादर है। ठीक है, तो अभी देखो ट्री थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसको फिर से निकालता हूँ। तो देखो यहाँ पे बिमल जो है वो फादर है चंद्रा का। चंद्रा के बाद आता है दया, जो कि ब्रदर है, और उसका किसका, अनिल का। ओके, व्हाट इज अनिल टू बिमल। ओके, तो यहाँ बिमल है यहाँ पे, तो ये जो है ये थर्ड जनरेशन है। ओके, तो अभी अनिल एक तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो इसका जेंडर यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको हम मेल पकड़ के चलते हैं, नाम से समझ में आता है अनिल इज अ मेल। ओके, तो जो अनिल है वो बिमल के बेटे का, अभी देखो चंद्रा जो है वो फादर हो सकता है और मदर, दोनों में से एक हो सकती है, तो इसका बेटा है। ओके, तो ये जो हुआ, ये अनिल जो हुआ वो ग्रैंडसन हुआ। ओके, तो देखो बेटे के बेटे को ग्रैंडसन कहते हैं या बेटी की बेटे को ग्रैंडसन कहते हैं, तो यहाँ अनिल जो है वो ग्रैंडसन है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी में ग्रैंडसन लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दीपक इज अ ब्रदर ऑफ रवि। दीपक जो है वो रवि का ब्रदर है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे दीपक है
ब्रदर है तो इसका साइन हुआ, ये मेल हुआ। ओके, तो रवि का ब्रदर है। अभी देखो रवि जो है वो नाम के ऊपर से मेल लगता है, मगर कभी कभी क्वेश्चन में हम जिसको मेल कंसिडर करते हैं वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वर्ड किरण है तो उसमें किरण को हम मेल कहेंगे या फीमेल कहेंगे, ये एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। तो क्वेश्चन में इसका दिया रहता है इंफॉर्मेशन, तो जब तक दिया नहीं जाता तब तक हमें मेल या फीमेल उसको डिसाइड नहीं करना है। ओके, तो देखो आगे, रेखा इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, तो ये एक अलग स्टेटमेंट है। ओके, तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बाद में देखते हैं। अभी यहाँ रवि के बारे में इंफॉर्मेशन है, रवि इज द सन ऑफ रेखा, तो रवि जो है वो रेखा का सन है। ओके, तो नाम से रेखा जो है वो फीमेल लगती है। ओके, तो इससे रवि आता है तो रेखा के नीचे रवि आएगा। ओके, यहाँ देखो रेखा और उससे रवि आया है। अभी देखो रवि का जेंडर मुझे पता चला, रवि इज अ सन, सन मतलब मेल होता है, तो यहां मैं प्लस साइन दे सकता हूं। ओके, आगे ऊपर का स्टेटमेंट देखो, रेखा इज अ सिस्टर ऑफ अतुल। ओके, तो अभी इस स्टेटमेंट को मैं ड्रॉ करता हूं वहां पे। तो रेखा जो है वो सिस्टर है, मतलब फीमेल है, और किसकी, अतुल की है। तो यहां पे ये डैश साइन, सिस्टर 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 ब्रदर या सिबलिंग्स में हमें वो डैश साइन देना है। तो देखो यहाँ पे ये ब्रदर ब्रदर है, उनके बीच में भी एक डैश साइन है। यहाँ पे रेखा और अतुल, अतुल नाम से तो मेल ही लगता है। ठीक है, तो देखो हाउ दीपक इज रिलेटेड टू रेखा, तो यहाँ पे दीपक है और यहाँ पे रेखा है, तो इन दोनों का हमें रिलेशन पूछा है। तो हमें बेसिकली यहाँ दीपक के बारे में पूछा है, रेखा के बारे में नहीं पूछा है। तो हम खुद को दीपक के जगह पे रखेंगे, तो दीपक का भाई रवि है और रवि की मदर रेखा है, तो अपने भाई की जो माता होती है वो हमारी भी माता होती है। तो यहाँ देखो दीपक का भाई रवि है और रवि की माता रेखा है, तो दीपक की माता रेखा हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो रेखा जो है वो मदर हो गई। ठीक है, मगर हमें दीपक के बारे में पूछा है, यहाँ दीपक के बारे में पूछा है, रेखा के बारे में नहीं, तो दीपक जो है वो क्या हुआ, सन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें फैमिली ट्री के ऊपर से रिलेशंस को निकालना है और आंसर करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, M is a brother of N, B is a brother of N, M is a brother of D, then which of the following statement is definitely true? ओके, तो यहाँ हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके ऊपर 4 स्टेटमेंट ऑप्शन में दिए हैं, तो इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहले हम एक ट्री निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है M is a brother of N, तो यहाँ पे M आएगा और ब्रदर के बीच में डैश साइन होता है, तो यहाँ N आएगा। ठीक है, अभी M का जेंडर मालूम है मुझे, M इज ब्रदर, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। ओके, B इज अ ब्रदर ऑफ N, अभी B भी N का ब्रदर है, तो देखो अभी तक N का जेंडर हमें नहीं पता है, यहाँ से हमको B का जेंडर पता चलता है और यहाँ से हमको M का जेंडर पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं B निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये हुआ N का ब्रदर B। ठीक है, अभी M इज अ ब्रदर ऑफ D। ओके, तो M किसका, D का ब्रदर है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा है M इज अ ब्रदर ऑफ D, मतलब M का जेंडर मुझे पता चला। ये जो स्टेटमेंट है M के बारे में है, M जो है वो ब्रदर है। ओके, तो D के बारे में अभी तक पता नहीं चला, इसलिए D का जेंडर मैं नहीं लिख सकता। तो देखो हमें M का जेंडर मालूम है और B का जेंडर मालूम है। अभी यहाँ D सिस्टर भी हो सकती है या ब्रदर भी हो सकता है, यहाँ N सिस्टर भी हो सकती है या ब्रदर भी हो सकता है, ये हम एग्जैक्टली यहाँ कह नहीं सकते, इसलिए यहाँ मैंने प्लस या माइनस साइन नहीं दिया है। अभी देखो 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। N इज अ ब्रदर ऑफ B, तो उनका कहना है कि N जो है वो ब्रदर है,
तो उन्होंने यहाँ यन को ब्रदर कहा है, इसका मतलब यन का उनका कहना है यन इज अ मेल। ओके, पर यहाँ पे मुझे फिक्स पता ही नहीं, यन जो है वो सिस्टर भी हो सकती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज यन इज अ ब्रदर ऑफ डी। फिर से उन्होंने वही किया, यन को ब्रदर मतलब यन को मेल दिखाया है, पर मुझे फिक्स मालूम नहीं यन जो है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। आगे देखो, यम इज अ ब्रदर ऑफ बी। ओके, तो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो यम जो है वो मेल है और मेल जो होता है वो हमेशा ब्रदर ही होता है, तो यम जो है वो बी का ब्रदर है, ये हम फिक्स कह सकते हैं। ओके, हालांकि बी के जेंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आगे देखो, डी इज अ ब्रदर ऑफ यम। तो देखो डी का जेंडर उन्होंने ब्रदर बोला है, मतलब डी को मेल कहा है, तो यहाँ पे हमें फिक्स बोल नहीं सकता डी सिस्टर है या ब्रदर है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ये एक ऑप्शन सी रह जाता है, जिसमें करेक्ट कहा है यम इज अ ब्रदर ऑफ बी। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ए एंड बी आर मैरिड कपल। ओके, तो इस स्टेटमेंट को मैं पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। मैरिड कपल है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ओके, अभी हस्बैंड और वाइफ इनमें से कौन है हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है। ठीक है, आगे एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। ओके, तो ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, इसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब दोनों मेल है, तो ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। यक्स इज अ ब्रदर ऑफ ए। ओके, अभी यहाँ देखो यक्स जो है वो ए का ब्रदर है, तो यहाँ पे ए है, तो इसके सामने ही मैं यक्स को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये ब्रदर है, इसलिए इसके बीच में डैश और यहाँ प्लस साइन। अभी यक्स जो है वो वाई का भी ब्रदर है, तो यहाँ मैं वाई को भी निकाल सकता हूँ। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ जोड़ लिया। ओके, तो ये ज्वाइन करने के बाद एक फैमिली ट्री बन गया। हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी। अभी क्वेश्चन पूछा है कि वाई, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे बी है, तो क्वेश्चन हमें वाई के बारे में पूछा है, बी के बारे में नहीं पूछा है। तो देखो वाई जो है बी के एंगल से देखो, तो यहाँ पे कुछ बताया है क्या ए और बी के जेंडर के बारे में? नहीं। ठीक है, ए मेल है या फीमेल है और बी मेल है या फीमेल है, ये एग्जैक्टली हमें बताया नहीं है। ओके, तो वाई जो है वो ब्रदर इन लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बी और वाई ये ब्रदर इन लॉ होता है। तो ब्रदर इन लॉ किसे कहते हैं? हस्बैंड्स ब्रदर और वाइफ्स ब्रदर, दोनों को हम ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। तो देखो ए जो है वो हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकता है, कोई भी हो, मगर ए का ब्रदर वाई है, इसलिए वाई जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ ऑप्शन 3 में दिया है, इसलिए दिस इज माय करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी इज अ हस्बैंड ऑफ पी। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी हस्बैंड है मतलब मेल है, तो बी के ऊपर प्लस का साइन आएगा और हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमें इज इक्वल टू का साइन देना है, तो यहाँ इज इक्वल टू और पी। ओके, अभी ये हस्बैंड है तो पी वाइफ होगी, तो वाइफ मतलब फीमेल, इसलिए यहाँ पी के ऊपर माइनस साइन। ओके, आगे देखो क्यू इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। ओके, क्यू जो है ई का ग्रैंडसन है, तो अभी देखो यहाँ क्यू भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, ये स्टेटमेंट को हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखो हु इज वाइफ ऑफ डी, तो देखो ये जो वर्ड हु है वो ई के लिए यूज हुआ है। ओके, और यहाँ पे हु के जगह पर एंड आता तो वो क्यू के लिए यूज होता। ठीक है, तो ही हु जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है और ऑब्जेक्ट ई है, तो ई इज अ वाइफ ऑफ डी। ओके, तो इसको हम बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो ई इज अ मदर इन लॉ ऑफ पी। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पी दिया है और सिर्फ हमें ई को निकालना है।
तो मदर इन लॉ मतलब कौन होता है? मदर इन लॉ मतलब कौन होता है? देखो, हस्बैंड की माता या वाइफ की माता, तो उसको क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। तो P की मदर इन लॉ E है, तो P का हस्बैंड B है, तो उसकी माँ, उसकी मदर, तो B के ऊपर E आएगा, और E है मदर इन लॉ, इसलिए माइनस साइन। सो E से B आता है। ओके, तो ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ, E का बेटा B है और B की वाइफ P है, और E जो है P की मदर इन लॉ है। ठीक है, तो आगे देखो, Q इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ E। जो Q है E का ग्रैंडसन है। अभी इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो E का सन B है और B का सन जो रहेगा वो E का ग्रैंडसन रहेगा, तो B और P उसके माता पिता रहेंगे Q के। तो यहाँ मैं Q ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि इन दोनों से Q आया है। ठीक है, तो Q इज अ ग्रैंडसन मतलब मेल है, यहाँ प्लस साइन। ठीक है, अभी देखो आगे कहा है E के बारे में कहा है। हु किसके लिए आया है? E के लिए आया है। E इज अ वाइफ ऑफ D, तो E जो है वो D की वाइफ है, तो यहाँ इज इक्वल टू साइन देता हूँ और यहाँ D निकालता हूँ। ठीक है, अभी E अगर वाइफ होगी तो D हस्बैंड होगा, तो और हस्बैंड मेल होता है, इसलिए यहाँ प्लस साइन। ओके, तो ये हो गया फैमिली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट होल्ड पे रखने हैं, आगे वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है, फिर पीछे वाले स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन पूछा है, हाउ B इज रिलेटेड टू D। तो देखो यहाँ B है और यहाँ D है। ठीक है, मगर हमें B के बारे में पूछा है। B की माँ E है और उसका हस्बैंड D है, मतलब D जो है वो B के पिता हुए, मगर हमें B के बारे में पूछा है, तो B जो है वो सन हुआ, तो यहाँ आंसर आएगा सन। ओके, अगर D के बारे में पूछते तो D पिता हो जाते, फादर हो जाते। ओके, आगे लिखा है हाउ P, तो P के बारे में बताना है। P इज रिलेटेड टू D, तो देखो यहाँ पे P है और यहाँ D है, तो हस्बैंड के पिता D है, P का हस्बैंड B है और B के पिता D है, तो हस्बैंड के पिता को क्या कहते हैं? फादर इन लॉ कहते हैं। ओके, तो यहाँ आएगा, सॉरी अगेन देखो, P के बारे में पूछा है, D के बारे में नहीं। ओके, तो D जो है वो क्या हुआ? फादर इन लॉ, पर P जो है वो हुई डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ। ओके, B जो है वो D का बेटा है और उसकी वाइफ P है। ओके, तो यहाँ पे आएगा P के बारे में पूछा है, D के बारे में नहीं, तो यहाँ आएगा डॉटर इन लॉ। ओके, आगे देखो हाउ Q इज रिलेटेड टू D। तो देखो यहाँ Q है, यहाँ D है, तो Q जो है वो D के बेटे के बेटा है, तो D जो है वो यहाँ पे D हुए ग्रैंडफादर, और Q जो है वो हुआ ग्रैंडसन। पर हमें पूछा किसके बारे में है? Q के बारे में पूछा है, तो यहाँ आंसर आएगा ग्रैंडसन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।